नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के राजस्थान के मुख्य समाचारों में। तो दोस्तों, राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। पीएम मोदी का ऐलान जंग, कहा हम एक अदृश्य शत्रु से युद्ध लड़ रहे हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को किसान सम्मान निधि स्कीम की 8वीं किस्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जारी की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि 100 साल बाद आई इतनी भीषण महामारी कदम कदम पर दुनिया की परीक्षा ले रही है। हमारे सामने एक अदृश्य दुश्मन है। हम अपने बहुत से करीबियों को खो चुके है। वहीं बीते कुछ समय से जो कष्ट देशवासियों ने सहा है वो मैं भी उतना ही महसूस कर रहा हूँ। वहीं इस संकट के समय में दवाइयों और जरूरी वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी में भी कुछ लोग अपने निहित स्वार्थ के कारण लगे हुए हैं। वहीं मैं राज्य सरकारों से आग्रह करूंगा कि ऐसे लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। ये कर्तव्य मानवता के खिलाफ है। इसी के साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि भारत हिम्मत हारने वाला देश नहीं है। भारत और कोई भारतवासी हिम्मत नहीं हारेगा। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि देश भर के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त टीकाकरण किया जा रहा है, इसलिए अब भी आपकी बारी आए तो टीका जरूर लगवाए। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि ये टीका हमें कोरोना के विरुद्ध सुरक्षा कवच देगा, गंभीर बीमारी की आशंका को कम करेगा। वहीं मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को हमें छोड़ना नहीं है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पूनिया ने कहा कि कोरोना से पहले स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत नहीं करने के लिए सीएम अशोक गहलोत है दोषी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि राजस्थान सरकार की स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की प्राथमिकता होती तो बजट का केवल 7% ही स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नहीं होता। वहीं कोरोना की पहली लहर के बाद साफ हो गया था कि स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना होगा। इसके बावजूद प्रदेश के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मजबूत नहीं किए गए हैं। वहीं सीएचसी स्तर पर नए जरूरी उपकरण उपलब्ध करवाने पर ध्यान दिया। वहीं नए ऑक्सीजन प्लांट विकसित किए। इस बात के दोषी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, राजस्थान को मिली कोरोना वायरस से कुछ राहत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में पिछले 24 घंटे के दौरान 14,289 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान राजस्थान में कोरोना वायरस से 155 मौतें दर्ज भी की गई है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि राजस्थान में अब कोरोना से कुल संक्रमित 8,35,814 हो गए हैं। वहीं कुल मृतक 6,472 हो गए हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि राजस्थान में कोरोना से जयपुर में 2,823, अलवर में 1,368, कोटा में 773, जोधपुर में 708, उदयपुर में 688, सीकर में 674, भरतपुर में 575, झुंझुनू में 574, जैसलमेर में 496, अजमेर में 496, वही चित्तौड़गढ़ में 417, बीकानेर में 412, चूरू में 342, दौसा में 341, भीलवाड़ा में 306, गंगानगर में 302, हनुमानगढ़ में 302, डूंगरपुर में 297, राजसमंद में 282, झालावाड़ में 242, सवाई माधोपुर में 225, पाली में 223, बाड़मेर में 203, नागौर में 194, बारा में 190, सिरोही में 157, टोंक में 123, करौली में 114, बूंदी में 122, बांसवाड़ा में 91, प्रतापगढ़ में 94, धौलपुर में 82 और जालौर में 53 नए केस मिले हैं।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान में कभी भी रुक सकता है वैक्सीनेशन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में 45 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन कभी भी रुक सकता है। आपको बता दें कि राज्य सरकार के पास इस उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन के लिए पर्याप्त डोज उपलब्ध नहीं है। आपको बता दें कि इसके कारण कई ऐसे लोग भी हैं जो सेकेंड डोज लगाने से वंचित रह सकते हैं। वहीं सूत्रों की माने तो वर्तमान में राजस्थान में लगभग 5.5 लाख डोज ही बची है, जिसमें से 3.5 लाख डोज तो वो है जो सरकार ने 18 से 44 साल की उम्र वालों के लिए सीधे कंपनी से खरीदी। इसी के साथ ही चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि हमें केंद्र सरकार से अब तक 1.49 करोड़ डोज ही मिली है जो 45 या उससे ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए है। इनमें से हम अभी तक लगभग 1.42 करोड़ डोज लगा चुके हैं, जबकि 2.15 लाख डोज सेना को दे दी है। इसके अलावा 1 मई से अब तक 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के 5.96 लाख लोगों को डोज लगाई जा चुकी है। ऐसे में अब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में स्टॉक नहीं होने के कारण वैक्सीनेशन पर संकट आ गया है। वहीं जानकारी में आया है कि केंद्र डिमांड से 1/4 वैक्सीन भी नहीं दे पाया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि मुख्यमंत्री रोज सुबह उठते ही केंद्र पर आरोप लगाना बंद करे क्योंकि जनता सब जानती है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कटारिया ने कहा कि राजस्थान में कोरोना कुप्रबंधन के लिए सिर्फ कांग्रेस की सरकार जिम्मेदार है। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके नेताओं को रोज सुबह उठते ही केंद्र के नेताओं पर आरोप लगाने बंद करने चाहिए। इसी के साथ ही गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि 45 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए केंद्र द्वारा वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई है। इसमें देश में राजस्थान नंबर 1 रहा है।